वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेंटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज लेके आए हैं दूसरा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखिएगा और अच्छा सा सेट को देखिएगा और अच्छा सा सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उन्नीसवें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो ये बनी है अदिति अशोक। कौन बनी है? अदिति अशोक। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गोल्फ की क्या कहते हैं, गोल्फ खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? तो अदिति अशोक। ऊपर में जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा डागर, ये क्या है? ये भी गोल्फर है, ये भी गोल्फ खेलने वाली। इसको मिला है अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? 2024 के लिए इसको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। ऊपर भी जो है अर्जुन अवार्ड, नीचे है अदिति अशोक, जो कि 19वें एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीती थी, जो कि चीन में हुआ था, हांगझो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण। अगर कोई चीज़ घर्षण नहीं होगा तो पैर भी फिसलेगा। जैसे आप लोग देखते हैं बरसातों के दिन में पैर फिसलता है, किस लिए फिसलता है? क्योंकि घर्षण, जो कि जूता में भी ऊबड़ खाबड़ होता है और मिट्टी में भी, वो दोनों घर्षण खत्म हो जाने के कारण पैर फिसलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कौन सी है? तो ओम का नियम। किसका है? ओम का नियम। विद्युत धारा का क्या कहता है, ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ओम है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान प्रभावित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान। कौन नहीं करता है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें सिर्फ क्वेश्चन किसका होगा? जीके और जीएस का, और चीज़ का नहीं। निम्न अम्ल में कौन सा प्राकृतिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है? निम्न अम्लों में कौन प्राकृतिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है? तो यह मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो फॉर्मिहाइड तो सब में होगा, फिनॉल सी मतलब, तो ये है फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी। बेकेलाइट उसको कहते हैं, कोई भी बर्तन आप देखिएगा, जैसे कि कांच का क्या कहते हैं आप, कुकर लीजिए, जो काला का जो होता है हैंडल पकड़ने वाला, किसका बना होता है? तो बेकेलाइट का। प्लास्टिक का जो खिलौना होता है किसका बना होता है? बेकेलाइट का। जो स्विच आर होता है वो सब किस चीज़ का बना होता है? तो बेकेलाइट का। बेकेलाइट किसके अभिक्रिया द्वारा बनाता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। उत्प्रेरण परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरण परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में। अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 14। डैश एक एक्टिनाइड नहीं है। डैश एक एक्टिनाइड नहीं है तो टर्बियम। कौन है? टर्बियम। ऑप्शन नंबर बी। टर्बियम का होता है 59। टर्बियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 59। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का फुल फॉर्म होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये आपका होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 4। इसमें 2 में सी में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 4। CH3 CH2 CH2 CH3। ऑप्शन 4 इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये KR है। क्या ना? KR। कौन सी गुप्त नाम से जानी जाती है? तो KR। नियोन आर क्या? अक्रिय गैस है। नियोन कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। चलते हैं परमाणु क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु जो कि 56 वाला है बी ब्लॉक से संबंधित, एस ब्लॉक से संबंधित। किससे है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से संबंधित है। एस ब्लॉक से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? इक्वोनिल। किसका? इक्वोनिल। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि का नाम क्या है? तो इंटरफेरॉन। क्या है? इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि के नाम है इंटरफेरॉन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। केक केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा प्रजाति के अंदर माने केकड़ा किस प्रजाति के अंदर आता है? तो केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 24। XO क्रोमोसोम असामान्यता है किसका? तो टर्नर सिंड्रोम। किसका? टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी टर्नर सिंड्रोम। चल क्वेश्चन नंबर 25 है। किसी में रहता है? ना तो DNA नहीं RNA। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ना तो DNA ना तो RNA। ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाती है? कौन सी? तो ईस्ट है। कौन सी? ईस्ट कवक जिसको कहते हैं, जिसको डालने पर क्या होता है? रोटी फूलने लगता है। ईस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज इनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्क्रमण का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसमें उत्सर्जित होता है? तो महिला में होता है। किसमें होता है? महिला में। महिला का क्या है? जनन हार्मोन्स जो होता है ना, उससे रिलेटेड है। एस्ट्रोजन जो कि MC के दौरान होता है। प्रोजेस्टेरोन जो कि क्या कहते हैं, छाती से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सी प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं?
तो ये है इन ऑप्शन नंबर बी इनकाइंडोमेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विटामिन जो एस्टेरॉयड है तो विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है रोग? सूखा रोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो ये पवन चक्की। क्या है? पवन चक्की। मानव निर्मित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका थीम बताना है। तो यूज हार्ट नो हार्ट। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। यूज हार्ट नो हार्ट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये है बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन थे? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति जिसकी बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज का कर किसान के लगभग कितने प्रतिशत बराबर का था? तो ये 50% लेता था। कितना? अलाउद्दीन खिलजी 50% खराज लेता था। खराज कर अगर पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है? तो यह है 106। क्या माँ? 106 2026 से ही क्या लागू होगा? हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है? 106। ये 2026 से है। महिला को कितना? 33% आरक्षण अब क्या देगा? सीट दिया जाएगा। लोकसभा सीट में ना 33% आरक्षण सीट कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। तो पाइका जनजाति द्वारा। कहाँ? पाइका। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामलों को अदालतों में हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? वो कौन सा है जो संविधान में रोकता है? तो ये है अनुच्छेद 329। कौन सा? अनुच्छेद 329। और निर्वाचन संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 324। 329 कौन है? जो कि अदालतों में जगह से पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 329। और निर्वाचन संबंधित पूछेगा तो अनुच्छेद 324। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है? तो ये है सीमा 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक धर्मत्व उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापना करना, रख रखाव करने के लिए, जिसे संविधान में सभी धर्मों का प्रचार प्रसार और सभी चीज़ कर सकता है। तो अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 26 के तहत
मुस्लिम आदमी मुस्लिम से रिलेटेड सारा काम करेगा, हिंदू आदमी हिंदू, सिख आदमी सिख। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहेंगे? तो इस विधेयक को हम लोग कहते हैं निजी विधेयक, ना कहते हैं प्राइवेट बिल लेकर आया है तो उसको प्राइवेट बिल। अगर आप चाहेंगे जो सांसद लोग क्या कि हमसे कुछ ऐसा बिल लाएं उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? जहाँ क्या होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसको अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। कितना था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितना? 1976 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधायिका द्वारा। किसके द्वारा? माने राज्य को जो विधानमंडल या विधान परिषद है उसके द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 2025 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था? तो ये इक्विटीज डार्लिंग के नाम से। किसका? इक्विटीज डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संयुक्त प्रांत जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये था 1950। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 22 है। कौन? अनुच्छेद 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? ये कौन सा है तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि विजय माल्या पर यही धारा लगा के उसको भारत लाने की कोशिश हो रहा है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में बिमल चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कब? तो ये है 1985 में। दिसंबर 1885 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। किस वर्ष में संसद एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप द्वीप को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? माने कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका गठन कब किया गया था? लक्षद्वीप का गठन कब किया गया था? ये लक्षद्वीप जो कि कहाँ अरब सागर में, और लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। कब? 1973 में।
बांग्लादेश बनने के बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अधिवक्ता डैश के प्रसाद पर अपने पद को ग्रहण करते हैं, तो ये राज्यपाल होगा हम लोग। 63 का डी इज राइट है, राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों की उपयुक्त होती है? काली जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, तो इसमें लेटेराइट मिट्टी। कौन? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, लेटेराइट मिट्टी। एशियन गेम्स में भारत की पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951 में। कब? 1951। भारत उसी समय एशियन गेम्स का स्टार्ट हुआ था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक नियुक्त में से कौन थे? तो धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 1। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। उसको पहले के स्वरूप के जना नालंदा विश्वविद्यालय को किया गया है, उसी प्रकार राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में किसने रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? किसने रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन नंबर बी। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली की धरती पर। कहाँ पे? वैशाली की धरती पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। कौन सी? पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए। अनाईमलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ ये तीनों तमिलनाडु के हैं, वो आंध्र प्रदेश का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी गिरती है? निम्नलिखित में कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी। वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो ये है एडन मार्करम। कौन है? एडन मार्करम। साउथ अफ्रीका खिलाड़ी एडन मार्करम है। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, 13वीं शताब्दी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में कितने डैश की कमी प्राप्त की गई है? कितना कमी की गई है? तो ये है 20 से लेकर 30% तक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 20 से 30। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। टर्न झील संबंधित है। टर्न झील कहाँ से संबंधित है? तो ये है सार्क से। कहाँ से? सर्क से। ऑप्शन नंबर 1 इज सही है, सर्क। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर आधारित दिनांक चेक कहा गया था? किसको कहा था? तो ये थे क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। कब? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 78।
1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे? तो तत्या टोपे। कौन थे? तत्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, तत्या टोपे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये थे 1875 में। कब? 1875। ऑप्शन नंबर सी। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने। किस घराने? बनारस घराने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना की गई थी? 2011 में किस राज्य के नए देश की स्थापना की गई थी? तो ये थे दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान, जिसका राजधानी क्या है? खार्तूम। क्या है? खार्तूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। वर्ष 2013 में इसरो द्वारा लॉन्च की गई अपनी तीसरी मिशन चंद्रयान 3 की किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? LBM-3M4। ऑप्शन नंबर बी, LBM-3M4। किसको? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। अभी वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था? जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था? तो क्या? सलमान रुशदी। ये एक लेखक है। कौन है? लेखक है सलमान रुशदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड का मेजबानी कौन करेगा? तो अपना ही देश भारत। कौन करेगा? भारत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवित के साथ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 13 रेलवे स्टेशनों के साथ। कितने? 13 रेलवे स्टेशनों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बने हैं सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। संवेग का सबसे निकट संबंध है, माने किससे रिलेटेड है? तो ये आवेग से रिलेटेड है। क्या? किससे? आवेग से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। यांत्रिक तरंगे किस में गमन कर सकती है? सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हुए क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? तो गैर दीप्ति। गैर में तो उसके पास अपना नहीं है दीप में प्रकाश नहीं होता है। गैर दीप्त वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 95। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पे? स्थापित होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये होता है एक्सोस्फीयर, बाह्य अनुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी। एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल में, वायु अनुमंडल में। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब होता है आभासी और पार्श्विक उल्टा। क्या होता है? आभासी और पार्श्विक उल्टा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हितोपदेश ग्रंथ किससे रिलेटेड है? हितोपदेश ग्रंथ किससे रिलेटेड है? तो बाल कथा से। किससे? बाल कथा से।
क्वेश्चन समाप्त हुआ। हिंदी यार नहीं करवा रहे हैं, आप लोग अपना हिंदी का प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा और देखा जाएगा अगर आप लोग कमेंट करते तो हिंदी का भी करवाएंगे। दोस्तों आप सेट लगाने के बाद आप लोगों को कैसा लगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।